तो वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड 12। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिच चाओ और उनके टीम मेंबर्स को लगता है उन्होंने बॉस को हरा दिया, लेकिन बॉस हम देखते हैं जिंदा ही होता है, जिसकी वजह से मिच चाओ को काफ़ी गंदा भी फील होता है क्योंकि उसका ऑरा ही डिफरेंट होता है। और हम देखते हैं कि जितने भी उसके टीम मेंबर्स होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं ये देख करके। और फाइनली जो है वो एंड जो उसके सामने से जाता है, इसकी तो हालत टाइट होती है, जैसे कि लगता है पेट में सुसु कर दिया हो बच्चे की तरह। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एंड सीधा जो है ना वो क्वीन के पास जाता है और उसे देखने के बाद वो मरा हुआ होता है और इन्होंने मारा था, तो उसको काफ़ी ज़्यादा गंदा फील होता है। और कुछ ही देर के बाद उनकी तरफ जो है अपने लाल लाल आंखों से देखता है, तो इनकी तो हालत टाइट हो जाती है भाई। ऐसा लगता है कि भाई ये तो उनको मार ही देगा। और कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पे मिच चाओ जो है वो यहाँ पर थकी होती हैं क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े एंड को मारा ही होता है। फिर कुछ ही देर के बाद वो बॉस जो होता है वो सीधा मिच चाओ के पास जाता है और मिच चाओ भी जो है उसका डिफेंड नहीं कर पाती और वो अच्छा खासा उनको डैमेज दे देता है, जिसके कारण मिच चाओ जो है सीधा जा कर के कहीं और ही जाके गिर जाती है। और यहाँ पे मिच चाओ का हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिसका कोई जवाब ही नहीं होता। और ये देखने के बाद काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि मिच चाओ क्यों नहीं पाए, इनकी तो स्पीड काफ़ी अच्छी है, तो देखो इतने बड़े एंड को मारी होती है, अभी थकी आ रही होती है, जिसके कारण वो इजीली मार सकता था उनको। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि सारे टीम मेंबर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और यहाँ पर उस पर जो है रस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये बंदा रस करता है तो उसके शील्ड और उसकी हाथे दोनों गवा बैठता है इसके चक्कर में। अब हम देखते हैं कि भाई ये इतना खतरनाक होता है ना कि इनके पे कोई असर ही नहीं होता, दोनों हाथ बेचारा गवा देता है और ये इजीली जो है उसको मार देता है। अब हमारा जो वाइल्ड गिल का टाइगर होता है ये भी काफ़ी गुस्से में जाता है और इसको तो भाई ऐसे फेंक देता है जैसे कि किसी बच्चे को फेंक दिया हो। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं फायर वाला भी उसके पास जाता है और वो अपना आग स्टार्ट ही करने वाला था, बेचारा आग जलाने ही वाला होता है, उसके वो पास चला जाता है और उससे भी अच्छा खासा डैमेज दे देता है। अब यहाँ पे जो तीर वाला होता है वो भी अपने हाथ उसमें शामिल करता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था क्योंकि लिटरली सच में यह बहुत ही पावरफुल होता है और उसकी तीर को तो ऐसे रोकता है जैसे लग रहा है मैंने एवेंजर्स का वो लॉकी वाला सीन देख लिया हो, जहाँ पे लॉकी इजीली जो है यहाँ पे रोक लेता है और उसकी तरफ देखता है और यहाँ पे तोड़ भी देता है, कुछ ऐसा ही फील हो रहा था। अब सच में ये इतना पावरफुल होता है कि 2 मिनट के अंदर ही सारे एस रैंक के फाइटर को गिरा देता है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि हमारे पास था हीलर, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो अपने हाथ को फिर से रीयूज कर पाता है और यहाँ पे वो फिर से चल जाता है उसको मारने के लिए। अब यहाँ पे वो क्या करता है ना, समझदार होता है, तो वो क्या करता है इस बार हाथ नहीं पकड़ता है, सीधा पैर पकड़ के वो दूरी फेंक देता है। अब इसका कारण ये होता है ना कि फेंकने का मेन मकसद उसका ये होता है कि वो हीलर से जो है वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन हो जाए और यहाँ पर वो हील कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो जाता है और सीधा जो है हीलर की तरफ देखता है। अब हीलर की तरफ देखने का उसका तरीका ही काफ़ी डिफरेंट होता है और वो सीधा जो है हीलर के पास ही पहुँच जाता है। लिटरली वो काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है और यहाँ पर हम देखते हैं वाइट टाइगर जो है वो चिल्लाता है कि बचो, लेकिन हम देखते हैं भाई कि क्या ही बंदा होता है भाई, उसमें जो है उसके चेस्ट में सीधा जो है हाथ ही डाल देता है और सच में इसके साथ जो है ना ये तुरंत ही बेचारा मर जाता है। और यहाँ पे वाइट गिल टाइगर वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जाता है और सच में ये इमोशनल सीन होता है। लिटरली इस बंदे को जिस हिसाब से मरना नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर इन्होंने इस तरीके से इसकी मौत डाली है। सच में ये बहुत ही खतरनाक होता है। अब जिसके वजह से यहाँ पे जितने लोग थे ना वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन हमारा वाइल्ड गिल का टाइगर भाई टाइगर ही होता है। वो क्या करता है सीधा जो है ना इस पर रस कर देता है गुस्से में और यहाँ पे क्या करता है ना भाई ये बंदा भाई उसका गर्दन पकड़ लेता है और यहाँ पे वाइल्ड गिल टाइगर जो है ना अपने असली फॉर्म में आ जाता है, जिस ट्रांसफॉर्म हुआ था जिस फॉर्म में, वो सीधा जो है उसका फॉर्म ही छूट जाता है और वो अपने असली इंसानी रूप में आ जाता है। भाई मुझे ऐसा लगता था जैसे अवेंजर्स में क्या होता है ना, जब थाइनोस जब पीटता है यहाँ पे हल्क को, तो हल्क भी अपने फॉर्म में आ जाता है और फिर हल्क नहीं बन पाता। कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पे भी देखने को हमें मिला था। अब कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि मिच चाओ की भी तबीयत ख़राब होती है और यहाँ पे फायर वाला आदमी, मतलब इनकी पूरी टीम की हालत एकदम गंदी हो गई होती है, लड़ने के मूड में नहीं हो पाते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर गोटो और गोटो की टीम जो है ना वो जा रही थी, तभी उनको रास्ते में कुछ चीज़ें दिख जाती है। अब गोटो की टीम को वही जगह दिखती है जहाँ पर इनकी टीम मेंबर्स की मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पर हम सीधा देखते हैं कि भाई यहाँ पर उनके टीममेट्स जो है उनके सामने ही मरे पड़े थे। अब यहाँ पर देखने के बाद गोटो को भैया गोटा टाइट हो गया था। अब लिटरली यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करे वो। अब उसे समझ ही नहीं आता, तब तक हम देखते हैं कि उसके पीछे से कोई आता है
और यहाँ पर वो अपनी तलवार निकाल लेता है उसका सामना करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि उसका सामना छोड़ो, उसके सामने जो लड़की होती है ना वो सीधा उसका सर ही लेके चला जाता है। और लिटरली यहाँ पे गोटो को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये चल क्या रहा है भाई। और यहाँ पे गोटो जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज में हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े से एंड्स को, जिसने जो है उसके टीममेट्स का जो है वो सर रखा था अपने हाथ में। अब यहाँ पर गोटो जो है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी तलवार को निकाल लेता है उससे लड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही वो लड़ने जाता है ना तो उसकी तलवार टूट जाती है। अब इसके आगे का सीन हमें दिखाया नहीं जाता है सही से, लेकिन वहाँ पे सर पड़ा होता है, तो तुम समझ जाओ गोटो की भी यहाँ पे डेथ हो चुकी थी। और दूसरी तरफ हमारी टीम कोरिया की भी हालत पूरी ख़राब ही थी। अब हालत ख़राब होने से यार मुझे याद आया कि मुझे भी सर्दी जुकाम है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि अच्छे से ना बना पाऊँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे टीम जो कोरिया है ना, उनकी हालत बिल्कुल भी ख़राब हो जाती है। वो मरने के कगार पर हो जाते हैं। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि यहाँ पर एक शैडो की एंट्री हो जाती है। अब शैडो की एंट्री हो चुकी है तो मैं समझ सकते हो कि कौन यहाँ पर एंट्री ले चुका है। तो फाइनली हम देखते हैं कि शैडो की आर्मी भी जो है उसके सामने होती है और यहाँ पर जिन्हो जो है एंट्री कर चुका था। अब उसमें से एक एंट होती है जो यहाँ पे कैमरा मैन की तरफ बढ़ती है और उसे मारने ही वाली होती है। तब तक हम देखते हैं कि उसके एंट में जो है ना एक तलवार सीधा घुस जाती है और यहाँ पर और कोई नहीं होता, वो होता है इग्रस। अब इग्रस जानते हो कितना पावरफुल है भाई, उसकी तलवार का टेक्निक तो भाई जिन्हो खुद उसका सामना नहीं सही से कर पाता। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जिन्हो जो है एंट्री ले चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा जो है अपने प्रदर्शन दिखा रहा था और पूरी शैडो आर्मी के साथ वो भी। तो यहाँ पर जितने लोग थे उनको भी देख करके काफ़ी ज़्यादा वो जो है हालत ख़राब हो जाता है कि भाई इतनी बड़ी आर्मी को ये कैसे ले सकता है, ये कोई आम जादूगर तो लगता नहीं है। अब यहाँ पर जो है उन दोनों के बीच में जो है वो अच्छी खासी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे क्या करता है ना, आपको तो पता ही होगा, वो इन्वेंट्री से एक तलवार को भी निकाल लेता है और इसका इस्तेमाल जो करता है ना भाई वो देखने वाला होता है। और सच कह रहा हूँ, मैं इस एनिमे का थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे इसमें को लाइव एक्शन देखना है, मांगा नहीं, मुझे लाइव एक्शन देखना है, सच कह रहा हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों के बीच में ऐसी लड़ाइयाँ चलती है ना भाई, देखने वाली हो जाती है मांगा में भी। और पता नहीं है एनिमे में उस चीज़ को दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि इनके जितने भी ये एंड्स होती है, अब देखो मैं चीटी क्यों कह रहा हूँ उन लोगों को, क्योंकि भाई जिन्हों के लिए ये चीटी ही है और इनको मार करके वो देखते हैं कि अराइज कर लेता है, यानी कि उनको शैडो आर्मी में भी शामिल कर लेता है भाई। अब उसके सामने आ जाता है किंग, मतलब कि सबसे पावरफुल एंड्स। तो यहाँ पर वो कहता है भाई कौन है जो किंग बनने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जिन्हों उसके सामने जा कर के खड़ा हो जाता है और यहाँ पर उसको एंड जो है वो देखती है। अब यहाँ पर क्या करता है ना भाई, एक मुक्का और दहाड़ता है। अब यहाँ पर जिन्हों को भाई इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि बस वो एक ही कदम पीछे जाता है और यहाँ पर जो है ना जिन्हों जो है गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करता है और पूरी ताकत के साथ भाई एक मुक्का रखता है इस एंड्स को और लिटरली जाकर वो इतना दूर गिरता है ना, जहाँ पर उसके टीममेट्स तो देख करके उनकी तो हालत ख़राब हो जाती है। भाई ये बंदा इतना पावरफुल कब से हो गया। और यहाँ पे एंड्स को भी विश्वास नहीं होता, उसको लगता है कि भाई ये इंसान है या कुछ और ही है। मतलब तुम सोचो, जो एंड्स जो है इन एस रैंकर को एकदम इजी तरीके से मारे जा रही थी, फेंके जा रही थी। 2 मिनट में जो है कई एस रैंकर को गिरा के रखा था। और यहाँ पर एक एस रैंकर जो इतना पावरफुल होता है कि भाई उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। अब यहाँ पर जो एंड्स जो है उसको गुस्से में जो मारती है, लेकिन वो ईजिली जो हाथ से डॉज कर जाता है, रोक देता है उसकी हाथ को। और जब वो अपना हाथ मारता है ना भाई, ये रोकने की कोशिश करती है, तब भी जा कर के ना वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। इतना पावरफुल होता है उसके हाथ में। अब यहाँ पर वो लड़ता है ना भाई, तो लगता नहीं है कि वो इंसान है। अब यहाँ पर एंड को भी विश्वास हो गया था भाई ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदा है, आखिर ये इंसान ही है कि कुछ और ही है, उसको भी विश्वास नहीं होता। तो यहाँ पर वो ना अपने एक हथियार या तुम कह सकते हो, यहाँ पर अपने मुंह से जो है एक हथियार निकालता है और यहाँ पर उसके जो है यहाँ पे गाल पे जो है टच कर देता है, जिसके कारण यहाँ पर जिन्हों जो है पैरालाइज कंडीशन में पहुँच जाता है और यहाँ पर वो जाकर के जो है घुटने पे बैठ जाता है। अब इसको लगता है कि भाई अब तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जिन्हों के पास हीलिंग एबिलिटी होती है। दूसरी तरफ वो लड़ ही रहा था तो यहाँ पर उसकी नज़र जो है मिस चाओ पे जाती है। अब उनकी हालत जो है वो बिल्कुल तरीके से ख़राब होती है। अब यहाँ पे जिन्हों कहता कि मुझे इस चीज़ को जल्दी ही ख़त्म करना पड़ेगा, वरना जो है यहाँ पे मिस चाओ की जान भी जा सकती है। तो यहाँ पर वो खुद को उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उड़ के बच जाता है। फिर कुछ ही देर के बाद वो यहाँ पर इन्वेंट्री से एक हथियार निकालता है और यहाँ पर अब मौका आ चुका था कि पूरी तरीके से जो है ख़त्म किया जाए इसको। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे जिन्हों जो है
उसको अपने हथियार से काटना स्टार्ट कर देता है। और लिटरली यहाँ पर ये चीज़ जो है ना वो ख़त्म हो जाती है इसी के साथ। अब तुम सोच सकते हो कि इतने फाइटर जो थे अब तक इससे लड़े जा रहे थे और लिटरली पता नहीं कितने एस रैंक फाइटर को इसने मार गिराया है। और यहाँ पे जिन्हो जो है उसको ईज़िली जो है, ईज़िली नहीं कहूँगा पर फिर भी एक तरीके से वो ईज़ी होता है उसको मारने के लिए, और यहाँ पे उसको मार भी देता है। भाई तुम समझ सकते हो ये कितना बंदा पावरफुल हो जाता है। और यहाँ पे एंड्स को विश्वास नहीं होता था कि भाई ये इंसान ही था या कुछ और ही है ये। फिर यहाँ पर वो जाता है अपने चापेवा, तो यहाँ पर वो देखता है कि उनकी हालत जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पर उनके पास कोई हीलर भी नहीं होता। तो अब उसे समझ नहीं आता है कि इतनी जल्दी यहाँ पे हीलर मंगाया कैसे जाए। तो फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अब यहाँ पे जो हीलर मरा होता है ना उसे अराइज करने की कोशिश करता है। जब वो पहली बार कोशिश करता है और बोलता है अराइज, तो यहाँ पर वो देखता है कि नहीं होता है। फिर दूसरी बार भी कोशिश करता है और यहाँ पे मिशन जो है वो फेल जाता है। और लिटरली जो है अब बचा था आखिरी बार, इस बार वो नहीं कर पाएगा ना तो फिर कभी नहीं कर सकता वो। फिर यहाँ पर जितने भी उसके शैडो आर्मी के दोस्त होते हैं ना वो यहाँ पर जिन्हों की तरफ देखते हैं कि भाई ये लिटरली बंदा कर क्या रहा है, और वो काफ़ी ज़्यादा सोच में हो जाते हैं कि ये कर क्यों नहीं पा रहा है। और फिर हम देखते हैं कि मिस चाओ के भी जो है हालत कुछ ठीक नहीं थे, वो बचने की नाउम्मीद में थी। फिर कुछ ही देर के बाद जब वो तीसरी यानी आखिरी बार कोशिश करता है अराइज, तो यहाँ पर फाइनली जो है उसका जो है ये काम होने वाला है। फिर यहाँ पर जो वर्ल्ड गिल्ड का टाइगर होता है वो काफ़ी गुस्से में जाता है। वो कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो, वो मर चुका है। तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जाता है, तुम करना क्या चाहते हो उसके साथ, और यहाँ पर तुम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ऐसा कुछ कहता है वो। पर जब वो अराइज हो जाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने जो है वो शैडो आर्मी में उसने शामिल कर लिया था, जिसके वजह से उसके दोस्त भी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ये कर क्या रहा है और लिटरली बंदा इतना पावरफुल कैसे हो गया। अब जैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अराइज होता है तो मिस चाओ को जो ठीक करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वाइल्ड गिल्ड टाइगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, कहता है तुमने ये क्या किया उसके साथ, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वाइल्ड गिल्ड जब टाइगर जो है वो काफ़ी गुस्से में हो जाता है, लेकिन जब वो ठीक कर देता है ना तो उसे जो है वो रिलीज़ कर देता है। यानी कि उसने शैडो आर्मी के जो पार्ट में उसने नहीं रखा उसे, उसने रिलीज़ कर दिया उसके आत्मा को, और इसी के साथ जो है वो मुस्कुराते हुए चला जाता है। फिर यह भी जो है अपने घर की तरफ निकल रहे थे यहाँ से। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वाइल्ड गिल्ड टाइगर कहता है अभी भी कई सारे एंड जो हैं इस आइलैंड पे बचे हुए हैं, उन्हें भी ख़त्म करना ही होगा। फिर वो कहता है तुम लोग घर जाओ, और यहाँ पर वो अपने ड्रैगन को बुलाता है और उसके साथ बैठ करके उड़ना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे जो भी उसके सामने एंड्स आती थी उस ड्रैगन की मदद से उसे मार देता था। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोटो की टीम को यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा जो है घबराए हुए होते हैं, क्योंकि गोटो जो है उनका मर चुका था। और यहाँ पर वो पूछते हैं कि क्या हो गया, तो यहाँ पर वो बताता है कि मेरी हालत बिल्कुल भी ख़राब है, और यहाँ पर वो जिस भी उस रेड में जो भी गया है, जो भी उस आइलैंड में, वो कोई भी बच के वहाँ से आने वाला नहीं है और सब के सब मारे जाएंगे। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं उसका मैनेजर आता है और कहता है कि यहाँ पर कुछ एंड्स आ गई हैं